आई डोंट नो वाई कि ख़वातीन को क्राइम की वेट क्यों नहीं दी जाती, उनसे दूर रखा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं से शुरू हो जाती है। फिर जब ये वाली डिस्क्रिमिनेशन आती है तो फिर पे स्केल पे भी डिस्क्रिमिनेशन आती है। अगर लड़कियां खुद अगर कुछ करना चाहती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो उनको रोक सकती है। काम वो करें जो आपका दिल है, जिसमें आप खुश हों, तो फिर उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करें और उसी हिसाब से उस फील्ड की तरफ आने की अप्रोच करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शैला महमूद है और मैं बतौर आर्ट्स काउंसिल की मीडिया मैनेजर पिछले 4 साल से आर्ट्स काउंसिल में काम कर रही हूँ। ये सफ़र मेरा जो है वो शुरू हुआ था तकरीबन कोई 8 से 12 साल पहले, जब यूनिवर्सिटी में थी मैं और पढ़ रही थी। बहुत शौक़ था जर्नलिज़म में आने का और इसके लिए अपने फादर से जो है फ़ाइट करनी पड़ी थी मुझे थोड़ी सी, क्योंकि मेरी फैमिली में जो है वो दूर दूर तक कोई जर्नलिस्ट नहीं है स्टिल, अभी भी इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत नई थी, कहना घर पर कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है। तो बात एक ये है कि फ्रॉम डे फर्स्ट ही स्ट्रगल शुरू हो गई थी अपने ख्वाबों को चेस करने के लिए, वो घर से ही था। लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे अम्मी ने, मेरे अब्बू ने, मेरी फैमिली ने, मेरे बहन भाइयों ने। मेरा जो बेसिकली जो मेरा स्टार्ट था वो हमने 10 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी वुमेन मीडिया सेंटर के थ्रू जो हुई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। तो वेरी सेकंड सेमेस्टर था हमारा, तो 10 दिन की एक ट्रेनिंग थी, वुमेन मीडिया सेंटर करवा रहे थे। मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो हम मिलके उस 10 दिन की ट्रेनिंग में गए। गो के 10 दिन बहुत कम लगे हमें उन दिनों में, लेकिन ये कि वो जो एक बेसिक होता है ना रिपोर्टिंग का, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक मेरा क्लियर हो चुका था। तो वहीं से स्टार्ट लिया और उन्हीं दिनों में जो है वो न्यूज़ 1 में इंटर्नशिप्स आई हुई थी, न्यूज़ 1 न्यूज़ चैनल में। तो उसके बाद फिर हम जो है वो न्यूज़ 1 चले गए एज इंटर्न, और पहला चैनल जो था वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो न्यूज़ 1 था। न्यूज़ 1 इज़ माई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ से फिर जो है वो मेरी रिपोर्टिंग का करियर स्टार्ट हुआ। न्यूज़ 1 से फिर कुछ अर्सा काम करने के बाद दुनिया टीवी के बाद फिर समा टीवी के बाद फिर बोल्ड टीवी, और बोल्ड टीवी के बाद जो है वो अब करंटली जो है वो मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो उसको हेड करती हूँ। एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है इंसान में, एक खातून में, वो काफ़ी इन्हेंस हुआ है मेरा इस फील्ड में आने के बाद। और दूसरी चीज़ ये कि रिपोर्टिंग मेरी बिल्कुल कह लें कि मोहब्बत है, अभी भी स्टिल पैशनेट हूँ मैं अबाउट रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग में जो होता है ना, वो आप रोज़ नई कहानियाँ सुन रहे होते हैं, नए लोगों से मिल रहे होते हैं और नए नए तजर्बात आप देख रहे होते हैं। सीखने का अमल मेरे लिए तो इस तरह का है कि मैं अगर जा रही हूँ और रास्ते में जो है वो कोई फ़कीर भी है ना, तो मैं उसको भी ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, मैं उससे भी कुछ ना कुछ देख रही होती हूँ कि ये क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो ये वाली चीज़ जो थी रिपोर्टिंग के दिनों में मेरे जो है वो बहुत इस चीज़ ने मुझे इन्हेंस किया। और लोगों की पहचान उस वक्त जब तक नई नई फील्ड में आई थी उस वक्त इतना नहीं पता चलता था। हमें लगता था, जो हमारे घरों में हमें सिखाया जाता है कि आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं लेकिन इस फील्ड में आने के बाद जो लोगों की पहचान, लोगों की जो परख है, वो मुझे लगता है कि वो शायद अगर मैं इस फील्ड में ना आती तो शायद कम होता, वो उसकी जो मिकदार है वो मेरे अंदर शायद उस चीज़ की कम होती। मेरे सबसे बड़े उस्ताद तो मेरे अब्बा ही हैं, थे, अब नहीं है वो, लेकिन वो रहे हमेशा। और सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं से ही सीखा। मुझे थोड़ा सा जो लिखना आता है, मेरे ख़्याल में जो मैं थोड़ा बहुत उर्दू अच्छी लिख लेती हूँ, वो सब कहते थे मेरा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, तो ये मेरे अब्बू की तरफ से है। उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ना सिखाई, उन्होंने मुझे माशरे में कैसे चलना है, किस तरह से डील करना है। और वो हमेशा मुझे ये बात में हमेशा उनकी पल्ले बांध के रखी हुई। तो हमेशा मुझे ये कहते थे कि बेटा तुमने डरना नहीं है कि तुम लड़की हो, तुम मेरा शेर पुत्र हो और शेर पुत्र बन के रहना है। खैर उसके बाद बहुत सारे उस्ताद हैं मेरे। जब मैं फील्ड में आई, यूनिवर्सिटी में थी, डॉक्टर तौसीफ़ अहमद खान साहब मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा।
यूनिवर्सिटी लाइफ में। उसके बाद जब फील्ड के अंदर आए तो फील्ड के अंदर तो बहुत सारे नाम हैं। न्यूज़ वन के अंदर जावेद चौधरी साहब थे जिन्होंने हमें ओसी लिखना सिखाया, और विमेन मीडिया सेंटर में फ़ारूक साहब थे जिन्होंने हमें कैमरा पकड़ना सिखाया। मैम फौजिया शाहीन हैं जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया इतने ऊपर तक के लिए आने का। और उसके बाद फील्ड में बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं अपना उस्ताद मानती हूँ, जो जिनकी वजह से कह सकते हैं कि हमारे अंदर अगर कुछ है, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस है या मुझे कुछ लिखना आता है या मुझे कुछ बोलना आता है, वो बहुत लंबी फहरिस्त है उस्तादों की। तो मुझे अच्छी तरह से याद है वो वाक़या मैं हर जगह कोट करती हूँ। मैं उस वक्त जो है वो दुनिया टीवी में ही थी और सोशल इश्यूज़ और ह्यूमन राइट्स और विमेन इश्यूज़ के ऊपर मैं काम करती थी। जिना अस्पताल में 2 लाशें आईं, लड़का लड़की की, और एक उनके साथ थी कोई 1.5 या 1 साल की बच्ची की। मुझे भेजा गया कि जाओ देख के आओ, स्टोरी देखो क्या है, क्या निकलती है। खैर जब मैं वहाँ पहुँची तो वो एम्बुलेंस से उस वक्त बॉडीज़ उतार रहे थे। तो जो 1.5 साल की बच्ची थी ना, उसका हाथ जो था वो यूं था स्ट्रेचर से इस तरफ, और उसके छोटे छोटे हाथों पे ना मेहंदी लगी हुई थी उस बच्ची के, और एक चूड़ियाँ पहनी हुई थी उस बच्ची ने। तो मैंने उनसे पूछा कि इसको कैसे मारा गया। उन्होंने कहा इनका सर कुचल के मारा गया है तीनों को। और मैंने पूछा ये कहाँ के हैं, उनसे ईदी के एहलकार थे। उन्होंने कहा इनकी कोई शनाख्त नहीं है, कुछ नहीं पता। उस वक्त मैंने ये कहा कि मुझे आप जो है वो एड्रेस दें जहाँ से आप ये बॉडीज़ लेकर आए हैं। तो उन्होंने जो है वो हमसे एड्रेस शेयर किया। मैंने उस वक्त एज अ रिपोर्टर स्टैंड लिया। मैंने अपने ऑफिस को कहा कि मैं स्पॉट पर जाना चाहती हूँ, हालांकि वो क्राइम सीन था। मैंने उनसे कहा, बात की अपने असाइनमेंट से कि मैं स्पॉट पर जाना चाहती हूँ। तो मेरे ऑफिस ने कहा ठीक है प्लीज़ आप जाएँ। कायदाबाद में बहुत दूर अफ्तादा मकाम पर बहुत छोटी सी जगह, बहुत पसमानदा सा इलाका था। हम वहाँ पहुँचे, उतनी देर में जो इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुँच चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम वाले भी ये कह रहे थे कि शनाख्त तो नहीं हो पा रही है। मैंने ऑफिस में बताया कि ना नाम ना पता, कुछ नहीं पता। इतना पता है यंग सा एक कपल था और एक छोटी सी बच्ची थी उनके साथ, कोई 1.5 साल की होगी। अब मेरे अंदर की जो एक रिपोर्टर थी वो मुतजस्सिस भी थी, और मेरा दिल भी ये कर रहा था कि नहीं, ये अगर किसी की बच्चियाँ या बच्चे थे तो उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ईदी वाले तो उनको गुमनाम ही दफना देते हैं। उस वक्त जो है वो मैंने, हालांकि वो बहुत गलत बात होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उनसे मैंने कहा कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए ये क्राइम सीन है, आप वो नहीं कर सकती अंदर जाके। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ देखना है, शायद कुछ हमें मिल जाए। खैर हम अंदर गए। बहुत शदीद बदबू आ रही थी, इतनी कि मुझे उल्टी हो गई, क्योंकि वो 2 दिन से वहीं लाशें पड़ी हुई थी। और मैंने जो है वो बड़ा बेयर करके एक पोटली रखी हुई थी, वो जब मैंने खोली तो उसके अंदर से निकाहनामा निकला, और उस निकाहनामे की मैंने पिक्चर्स ली, और पिक्चर्स लेके मैंने अपने ऑफिस भेजी दुनिया टीवी के। उसमें जो एड्रेस था, वो जो लड़की का पता था वो मुल्तान की किसी मुझे सही तरह से याद नहीं है, मेरे ख्याल में शुजाबाद था, शायद ऐसा ही कुछ था, और लड़के का जो पता था वो लाहौर का था। तो मैंने अपने ऑफिस फ़ोन किया और अपने ऑफिस के असाइनमेंट वाले से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे जो मुल्तान के और लाहौर के जो रिपोर्टर्स हैं, आप काइंडली उनसे कनेक्ट करवा सकते हैं मुझे, क्योंकि उसमें नाम पता तो आ गया था हमारे पास। तो वो हमने फिर शेयर किए, और फिर मेरे तवज्जुह से अल्लाह का करम है कि वहाँ तक, लड़के वालों के घर तक और लड़की वालों के घर तक ये खबर पहुँची। वहाँ के नुमाइंदे फिर मेरे साथ कनेक्शन में आ गए। अब वो स्टोरी ये निकली उसके अंदर कि वो लड़का लड़की पसंद की शादी करके और पिछले 6 महीने से कराची में इस घर में रह रहे थे। और वो एक जो होता है हमारे यहाँ पसंद की शादी के जोड़े का अंजाम, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी उनके साथ। लेकिन ये है कि मुझे इस केस में ये थोड़ी सी सस्पेक्शन रही कि वो गुमनाम नहीं मरे, क्योंकि लड़की की फैमिली पहुंच गई थी लेने के लिए, लड़के की भी पहुंच रही थी, लाहौर से आ रहे थे वो लोग, और लड़की की फैमिली जो यहाँ पर कुछ उनके रिश्तेदार थे वो ईदी सेंटर पहुंच गए थे बच्ची की लाश रिसीव करने के लिए। हमारे यहाँ एक अजीब सा एक माइंडसेट है इदारों का कि नहीं, फीमेल रिपोर्टर है तो वो एंटरटेनमेंट अच्छी कर सकती है, वो एंटरटेनमेंट की बीट अच्छी कर लेगी, वो ह्यूमन राइट्स दे दो इसको, पैकेजेस पर डाल दो इसको, सॉफ्ट बीट्स जो कह ले, एजुकेशन दे देंगे, हेल्थ दे देंगे, जो मेन स्ट्रीम की बीट्स हैं लाइक पॉलिटिकल बीट्स हो गई या क्राइम की बीट्स हो गई, उनसे दूर रखा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं से शुरू हो जाती है। फिर जब ये वाली डिस्क्रिमिनेशन आती है तो फिर पे स्केल पे भी डिस्क्रिमिनेशन आती है कि नहीं, आपकी क्योंकि बहुत हार्ड कोर बीट्स नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा।
अब तो काफ़ी मॉडर्न हो चुका है दौर, और अब हालात वैसे नहीं रहे हैं जिस दौर में हमने सहाफ़त शुरू की थी। लेकिन मैं यहाँ ये बात करती हूँ कि अगर आपकी विल है ना, अगर लड़कियाँ खुद अगर कुछ करना चाहती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो उनको रोक सकती है। चाहे वो मीडिया की फील्ड है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, काम वो करें जो आपका दिल है, जिसमें आप खुश हों। ऐसा नहीं कि जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने कह दिया कि जी डॉक्टर बनना है तो प्री मेडिकल पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये आप अपने साथ भी ज़्यादती करेंगी, ये आप अपने उस फील्ड के साथ भी ज़्यादती करेंगी जिसके साथ आप मुंसलिक हैं। तो खुद को जांचें, खुद को खोजें, खुद को परखें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आपको लगता है अगर आप पोइट्री में अच्छे हैं, आपको लगता है आप पेंटिंग में अच्छे हैं, आपको लगता है आप टीचिंग में अच्छे हैं, तो फिर उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करें और उसी हिसाब से उस फील्ड की तरफ आने की अप्रोच करें। और बाखुदा मैं आपको 110% इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि जब आपने ये कर लिया, अल्लाह पाक आपके रास्ते ऐसे ही आसान कर देता है जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे करते आए।